हे गाइस, हेलो एंड वेलकम बैक टू रॉय क्लासेस। मैं आकाश कुमार रॉय स्वागत करता हूं आपका आपके चैनल रॉय क्लासेस में। तो गाइस, आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एक नया चैप्टर, दैट इज ट्रायंगल। ट्रायंगल क्या होते हैं इसके बारे में आपने लास्ट ईयर पढ़ रखा है, बहुत ही अच्छे तरीके से आपने पढ़ रखा है ट्रायंगल्स क्या होते हैं। यहाँ पर हम ट्रायंगल्स का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखेंगे। बात करते हैं ट्रायंगल्स की। ट्रायंगल्स क्या होते हैं आप जानते हैं, एक ऐसा शेप जिसमें 3 साइड होती हैं, 3 एंगल्स होते हैं और 3 वर्टेक्स होते हैं। तो ये हमारा इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रायंगल बोलते हैं। इसमें हमें 3 साइड मिलेंगी, एक साइड ये, एक साइड ये और एक साइड। इसमें हमें 3 एंगल मिलेंगे, एंगल फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। और इसमें हमें 3 वर्टेक्स मिलेंगे, एंगल ये दूसरा और ये तीसरा वर्टेक्स। 3 वर्टेक्स हो गए, तो ये हमारा ट्रायंगल होता है। अब बात करते हैं, अगर हम ट्रायंगल के ट्रायंगल को कैसे डिस्क्राइब करेंगे, तो ट्रायंगल को डिस्क्राइब हमने 2 पार्ट में किया। एक हमने उसको ट्रायंगल को एंगल के बेस पे और दूसरे को हमने साइड के बेस पे डिस्क्राइब किया। अब जब बात आती है ट्रायंगल की, ट्रायंगल में एंगल के बेस पे डिफिनेशन की, तो हम कैसे डिफाइन करेंगे, यानी जब भी हमारा कोई ट्रायंगल होगा और उसे हमें एंगल के बेस पे डिफाइन करना होगा, तो हम उसके कुछ एंगल्स देखेंगे। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक ट्रायंगल है ये। अब इसके सारे जो एंगल्स होंगे वो 90 से कम होंगे, यानी जो हमारा एंगल होगा, ऑल एंगल्स लेस देन 90 डिग्री। यानी जब भी हमारे ट्रायंगल्स के जो सारे एंगल होंगे, तीनों में से कोई भी एंगल हमारा 90 या उससे बड़ा नहीं होना चाहिए, सारे 90 से छोटे होने चाहिए। तो उस कंडीशन में जो हमारा ट्रायंगल बनता है उसको हम लोग बोलते हैं एक्यूट एंगल ट्रायंगल। और उसके बाद दूसरा हमारा आता है कि अगर हमारे ट्रायंगल का कोई भी एक एंगल 90 से इक्वल 90 से ग्रेटर हो गया, यानी व्हेन ओनली, देखिए यहाँ ओनली कहने का ये मतलब है कि आपका जो एंगल होगा वो सिर्फ कोई एक ही 90 से ज़्यादा हो सकता है। 2 एंगल 90 से ज़्यादा हो नहीं सकते, और यहाँ पर 2 एंगल भी 90 नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि आपने पढ़ रखा है कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का एडिशन जो होता है वो 180 होता है, यानी तीनों एंगल, ये भी आएगा, ये भी आएगा और ये भी आएगा। यहाँ ये नहीं है कि आप इन दोनों एंगल को एडिशन कर दें और 180 आ जाए, तो तीसरा एंगल आपका रहेगा ही नहीं। और जब तीसरा एंगल रहेगा ही नहीं तो ये आपका ट्रायंगल ही नहीं होगा, क्योंकि हमें एक एंगल, तीनों एंगल चाहिए। अब वो कितने कितने के होते हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस आपको ये देखना है कि वो आपके तीनों ट्रायंगल में एंगल समथिंग होने चाहिए। 2 एंगल आपके 90 और 90 के नहीं हो सकते, 2 एंगल 90 के नहीं हो सकते, कोई भी एंगल आपका निगेटिव नहीं हो सकता। इसका मतलब ये है कि ट्रायंगल के तीनों एंगल होंगे और उनकी कोई ना कोई वैल्यू होगी। इसीलिए यहाँ पे ओनली कहा गया है। ओनली का मतलब केवल एक एंगल जो होगा वो आपका 90 से ज़्यादा होगा। व्हेन ओनली वन एंगल इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, यानी जब सिर्फ एक एंगल आपका 90 से ज़्यादा होता है तो उस ट्रायंगल को हम लोग बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। और ये आपके ट्रायंगल्स का शेप कैसा होता है, बस आपको एक एंगल इसका 90 डिग्री से ग्रेटर दिखाना है, तो ये हो गया। इसके बाद अब ना 90 होगा ना 90 से, सॉरी यहाँ पे 90 से कम था, यहाँ 90 से ज़्यादा हुआ। तो एक कंडीशन ऐसे भी होगी कि ये 90 होगा, यानी जो हमारा तीसरा होगा वो हमारा व्हेन वन एंगल इज 90 डिग्री, यानी जब आपका एक एंगल कितना हो जाए, 90 डिग्री हो जाए, तो उस केस में जो हमारा ट्रायंगल बनेगा उसको हम लोग बोलेंगे राइट एंगल ट्रायंगल। ये होगा। इसका शेप कैसा होता है, एक एंगल आपका 90 डिग्री का होगा, बाकी आपका कोई भी कुछ भी हो सकता है, इन दोनों में कोई भी कुछ भी हो सकता है, एक आपका 90 डिग्री का होगा। ये हो गया। फिर उसके बाद आपका एक और आता है ट्रायंगल जिसके सारे एंगल इक्वल होते हैं, व्हेन ऑल एंगल्स आर इक्वल, और इसको हम लोग बोलते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। इसका शेप कैसा होता है, इसका शेप भी आपका ऑब्ट्यूज एंगल में ही कंसीडर किया जाएगा, लेकिन ये स्पेशल केस इसलिए हो जाता है क्योंकि इसके सारे एंगल जो होते हैं वो 90 डिग्री से
सारे एंगल इक्वल होते हैं। और जो आपका ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल होता है उसमें एंगल जो होते हैं वो 90 डिग्री से कम होते हैं, लेकिन इनके बीच में ये क्राइटेरिया होती है कि ये कोई भी आपस में इक्वल हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। लेकिन जो आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इस इक्विलेटरल ट्रायंगल में आपके सारे एंगल जो होंगे वो आपस में इक्वल होंगे। अब देखिए यहाँ पे ट्रायंगल के तीनों एंगल का एडिशन कितना है, 180, और ये तीनों आपस में इक्वल हैं। ये कितना कितना होना चाहिए, 60 60 और 60 60 होना चाहिए। ये आपने पढ़ रखा है, लास्ट ईयर आपने अच्छे से इसको पढ़ा है कि अगर आपके तीनों ट्रायंगल का जो एंगल्स हैं वो 60 60 के हो जाएं तो आपका जो ट्रायंगल होगा वो कैसा हो जाएगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो ये आपका एंगल के बेस पे 4 तरीके से ट्रायंगल होते हैं। पहला, अगर 90 डिग्री से कम हुआ तो एक्यूट, और दूसरा ऑब्ट्यूज, तीसरा राइट एंगल ट्रायंगल, और चौथा हो गया आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये हो गया। उसके बाद आते हैं साइड के बेस पे। अब साइड के बेस पे आपके ट्रायंगल कैसे हो सकते हैं। साइड के बेस पे आपके पास ट्रायंगल ऐसे हो सकता है कोई ट्रायंगल आपके पास ऐसा हो जिसकी कोई भी साइड आपस में इक्वल ना हो। ये आपका एक ट्रायंगल है, इसकी कोई भी साइड आपस में इक्वल नहीं है। तो ऐसे ट्रायंगल जिसकी ऑल साइड्स आर नॉट इक्वल, यानी साइड्स आर नॉट इक्वल, ऑल साइड्स आर नॉट इक्वल टू ईच अदर, यानी कोई भी साइड जब उसकी इक्वल नहीं होती है तो उस कंडीशन में जो हमारा ट्रायंगल बनता है उसको हम लोग बोलते हैं स्केलन ट्रायंगल। स्केलन ट्रायंगल। और इसके बाद एक ट्रायंगल हमारा वो होता है जिसमें हमारी दो साइड एटलीस्ट इक्वल होती हैं, यानी एक ट्रायंगल है जिसमें ये और ये साइड आपस में इक्वल है। व्हेन टू साइड्स आर इक्वल, when two sides are equal, इस कंडीशन में हम उस ट्रायंगल का नाम देते हैं आइसोसेलेस। आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब ये ट्रायंगल जो हमारा होता है इसमें इसकी दो साइड्स होती हैं आपस में इक्वल, और इसके बाद हमारा थर्ड ट्रायंगल आता है जिसमें इसकी तीनों साइड इक्वल होती हैं। ऑल साइड्स आर इक्वल, इसको बोलते हैं हम लोग इक्विलेटरल ट्रायंगल। इसका भी नाम क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल जो आपका है ये दोनों ही केस में है, जब ऑल एंगल्स इक्वल हो जाएं और जब ऑल साइड्स आर इक्वल हो जाएं। देखिए जब भी हम बात करेंगे ट्रायंगल्स की, तो जब हम बात करेंगे एंगल की तो हम साइड को इग्नोर करेंगे, और जब हम बात करेंगे साइड की तो हम एंगल को इग्नोर करेंगे। यानी इनका जो क्लासिफिकेशन होगा वो एंगल और साइड पे डिपेंड तो करता है, लेकिन जब हम एंगल की बात करेंगे तो साइड को नहीं साइड को इग्नोर करेंगे, और जब हम साइड की बात करेंगे तो एंगल को इग्नोर। सो ये रहा एंगल का छोटा सा ट्रायंगल का छोटा सा इंट्रोडक्शन। सो गाइस अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर। और जो हमारा चैप्टर 6 है इसमें जितने भी ट्रायंगल्स की बात की गई है वो सारे सिमिलर ट्रायंगल की बात की गई है, यानी दो ट्रायंगल हमें दिए होंगे और उनका जो क्वेश्चन होगा वो सिमिलरिटी पे बेस्ड होगा। तो हमें यहाँ पे पढ़ने हैं सिमिलर फिगर्स। और उससे पहले कि सिमिलर फिगर्स के क्वेश्चन कैसे होते हैं, पहले हम ये समझते हैं सिमिलर फिगर क्या होता है। जैसे यहाँ पे ये दो ट्रायंगल्स दिए हैं, दो सर्कल दिए गए हैं। अब सर्कल का जो शेप है वो देखने में एक ही जैसा होगा, चाहे आप जितना बड़ा सर्कल बनाए चाहे जितना छोटा सर्कल बनाए। तो ये आपका जब भी हम बात करेंगे सिमिलरिटी की तो यहाँ पे साइज पे डिपेंड नहीं करेगा, शेप पे डिपेंड करेगा। मान लीजिए आपके पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, दो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, एक ये और एक ये दो इक्विलेटरल ट्रायंगल हैं। अब दोनों इक्विलेटरल ट्रायंगल हैं तो इनके जो एंगल्स होंगे वो सारे कैसे होंगे, सारे एंगल सेम होंगे। इसके भी सारे एंगल 60 के होंगे, इसके भी सारे एंगल 60 होंगे। तो ये जो आपका ट्रायंगल है ये दोनों आपस में सिमिलर होंगे। जब भी हम बात सिमिलरिटी की करते हैं तो हम इनके साइज पे डिपेंड नहीं करते, नॉट डिपेंड इन साइज, नॉट डिपेंड इन साइज। और आपने लास्ट ईयर पढ़ा होगा 9th स्टैंडर्ड में कि दो ट्रायंगल हमने कॉन्ग्रेंट दिखाए थे। जब भी हम लोग बात कॉन्ग्रेंसी की करते हैं, कॉन्ग्रेंसी की जब भी बात की जाती है तो वहाँ पे जो आपके ट्रायंगल्स होते हैं वो आपस में शेप और साइज दोनों में इक्वल होते हैं। यानी अगर ये आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये भी इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा, जो इसकी साइज होगी वो ही इसकी साइज होगी।
यानी ये आपस में छोटे बड़े नहीं हो सकते, तभी ये कॉन्ग्रेंट होंगे। और सिमिलरिटी में क्या होता है, ये छोटे बड़े हो सकते हैं लेकिन इनका जो तरीका होगा बनने का वो सही होगा। अगर ये इक्विलेटरल है तो ये भी इक्विलेटरल होना चाहिए। अगर कोई और ट्रायंगल है, मान लीजिए आपका ये एक स्क्वायर है और ये आपका एक रेक्टेंगल है, तो ये दोनों आपस में सिमिलर नहीं है। लेकिन अगर इसी की जगह हमने एक बड़ा सा स्क्वायर ले लिया तो ये दोनों आपस में सिमिलर होंगे। क्यों? क्योंकि इसके जो एंगल्स हैं वो सारे सेम हैं और इनकी जो साइड्स हैं उनका रेशियो आपस में सेम होगा। हमें यही चीज़ इस पूरे चैप्टर में पढ़नी है, एंगल, साइड और उस साइड का रेशियो और सिमिलर फिगर। तो चलिए देखते हैं, पहले बात करते हैं एक्सरसाइज 6.1 की। अब एक्सरसाइज 6.1 में हमारे कुछ फिल इन द ब्लैंक्स है, जैसे क्या, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट वर्ड्स गिवन इन ब्रैकेट्स। ब्रैकेट्स में करेक्ट वर्ड दिए गए हैं, उनको फिल करना है। कह रहा ऑल सर्किल्स आर, जो आपके सर्किल होंगे वो कैसे होंगे, कॉन्ग्रेंट या सिमिलर। जो आपके सर्किल्स होते हैं वो होते हैं सिमिलर। अब कॉन्ग्रेंट क्यों नहीं होते, क्योंकि कॉन्ग्रेंट अगर होंगे तो उनका रेडियस भी होगा सेम। कॉन्ग्रेंस अगर होंगे तो उनका रेडियस भी सेम होगा। क्यों? क्योंकि जब भी हम बात कॉन्ग्रेंसी की करते हैं तो उनका शेप और साइज दोनों डिपेंड करता है। और जब हम सिमिलरिटी की बात करते हैं सिर्फ, तो वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ शेप डिपेंड करता है, साइज डिपेंड नहीं करती। तो सर्किल का शेप कैसा भी हो वो सर्किल ही रहेगा, सॉरी साइज कैसा भी हो वो सर्किल ही रहेगा। यानी इसका शेप तो बदलने वाला है नहीं, बस इसका हम साइज बदल सकते हैं। ये छोटा सर्किल, ये बड़ा सर्किल, ये उससे बड़ा सर्किल, तो इस तरीके से हम उसका साइज बदल सकते हैं लेकिन हम उसका शेप नहीं बदल सकते। तो यहाँ पे जो हमारा ऑल सर्कल्स होंगे वो कैसे होंगे, सिमिलर होंगे। फिर उसके बाद ऑल स्क्वायर आर, ये भी हमारे सिमिलर होंगे क्योंकि यहाँ भी साइज हमारा छोटा बड़ा हो सकता। फिर ऑल ट्रायंगल्स आर सिमिलर, कौन से ट्रायंगल जो हमारे होंगे वो सिमिलर होंगे, हमारे जो इक्विलेटरल ट्रायंगल होंगे वो सिमिलर होंगे। देखिए अभी हमने आपको बताया कि इक्विलेटरल ट्रायंगल जो होते हैं उनका जो साइज होगा वो छोटा बड़ा हो सकता है, उनके एंगल्स बदलते हैं नहीं, तो वो आपका कैसा होगा, सिमिलर हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है द पॉलीगन ऑफ द सेम नंबर ऑफ अ साइड आर सिमिलर इफ देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, यानी उनका जो करस्पॉन्डिंग एंगल होगा वो इक्वल होगा और देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर सेम प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल का मतलब है यहाँ पे रेशियो से, यानी उनकी जो साइड होंगी वो सेम रेशियो में होंगी। उसके बाद गिव टू डिफरेंट एग्जांपल ऑफ अ पेयर ऑफ, यानी हमें सिमिलर फिगर के एग्जांपल देने हैं और नॉन सिमिलर फिगर के एग्जांपल देने हैं। तो देखिए यहाँ पे सिमिलर फिगर का एग्जांपल तो आपका जैसे हो गया टू इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये आपका एक सिमिलर फिगर हो गया। उसके बाद दो स्क्वायर हमने लिए थे, ये भी आपका दो सिमिलर फिगर हो गया। अब अगर हमने एक स्क्वायर और एक रेक्टेंगल ले लिया तो ये हमारा कैसा हो गया, ये हमारा नॉन सिमिलर फिगर हो गया। और इसी के साथ अगर हम स्क्वायर के साथ सर्किल लें या रेक्टेंगल के साथ सर्किल ले लें या ट्रायंगल के साथ सर्किल ले लें तो ये सारे हमारे कैसे हो जाएंगे, नॉन सिमिलर फिगर हो जाएंगे। तो ऐसे ही आप कई सारे एग्जांपल्स लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग कोऑर्डिनेटर आर सिमिलर और नॉट। देखिए यहाँ पे ये दोनों कोऑर्डिनेटर को बोल रहे हैं कि बताइए कि सिमिलर है या नहीं। तो सिमिलर होने के लिए क्या चाहिए, उनकी जो साइड का रेशियो है वो सेम होना चाहिए। देखिए यानी अगर इन दोनों साइड को हम देखें पी क्यू और ए बी को, तो पी क्यू कितना है 1.5, ए बी कितना है 3। अब इसका अगर हम रेशियो देखें तो कितना है 3/1.5 करेंगे तो कितना हो जाएगा 2:1 ये आया। उसके बाद अगर हम बी सी और क्यू आर को देखें तो कितना होना चाहिए, बी सी हमारा कितना है, बी सी हमारा 3 है, क्यू आर कितना है 1.5। इसको हम सॉल्व करेंगे कितना आएगा, ये भी 2:1 ही आएगा। इसी तरीके से हमारे चारों साइड का रेशियो सेम आएगा। बट अभी हम ये फिगर हमारा सिमिलर है या नहीं ये नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते, क्योंकि जो इसके एंगल्स हैं वो सिमिलर नहीं है। यहाँ पे जो एंगल है वो आपका 90 से ग्रेटर है। अब ये 90 से ग्रेटर हो गया, यहाँ पे तो सारे एंगल 90 के हैं और यहाँ पर कोई भी एंगल आपका 90 नहीं है, ये 90 से कम है, ये 90 से ज़्यादा है। वैसे ही इसके सामने का ये 90 से ज़्यादा है और ये इसके सामने का ये 90 से कम है। तो मतलब ये दोनों जो फिगर है आपके ये सिमिलर फिगर नहीं है। सो ये आपका एक्सरसाइज 6.1 हुआ। इसके बाद आपका है सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। अब हमारे पास कुछ ट्रायंगल्स होंगे, उनको हमें प्रूफ करना है कि वो सिमिलर हैं या नहीं। और उसके लिए हमें क्या चाहिए, देखिए कॉन्ग्रेंसी जब आपने प्रूफ की थी 9th स्टैंडर्ड में, जब आपने दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट प्रूफ किया था तो उसके लिए आपने क्या किया था, उसके लिए आपने साइड देखे थे, साइड एंगल साइड देखे थे और क्या देखा था, एंगल साइड देखा था और एक आपका और था RHS। ये 4 चीज़ थी जिसके बेस पे आप कहते थे कि आपका जो ट्रायंगल है वो कॉन्ग्रेंट है।
और जब वो कॉन्ग्रुएंट हो जाता था फिर आप उसका यूज किसी भी चीज़ के लिए कर सकते थे अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से, या फिर जो क्वेश्चन में आपसे पूछा गया हो। ठीक उसी तरीके से यहाँ पर आपके सिमिलरिटी के लिए भी कुछ रूल्स है। कैसे? एक है आपका ए यानी एंगल, दूसरा है एस यानी साइड साइड, और तीसरा है साइड। अब ये जो साइड एंगल और एंगल है, इसके ये हैं क्या? ये हमारे सिमिलरिटी के लिए रेशियोज दिए गए। यानी अगर हमारे पास कोई ट्रायंगल है दो जिसके दो एंगल इक्वल हो जाए। अब देखिए, मान लीजिए आपके पास एक ट्रायंगल ये है, एक ट्रायंगल ये है, इसका ये वाला एंगल ये आपस में इक्वल है, ये वाला एंगल ये आपस में इक्वल है। तो देखिए दो एंगल आपस में इक्वल हैं तो थर्ड मस्ट भी इक्वल, तीसरा आपका इक्वल होगा ही होगा। तो चाहे आप इसे ये लिखें चाहे आप इसे ये लिखें, दोनों ही कंडीशन में सेम है। तो अब कहने का मतलब ये है कि अगर दो ट्रायंगल हैं हमारे पास, उनके कोई दो एंगल आपस में इक्वल हो जाएं, या फिर उनके एक एंगल और दो साइड का जो रेशियो है वो सेम प्रोपोर्शन में हो जाए। सेम प्रोपोर्शन कहने का क्या मतलब है? मान लीजिए आपके पास ये एक ट्रायंगल है, इसका ये वाला जो एंगल है ये 60 डिग्री का है, ये वाली साइड 3 cm की है, ये वाली राइट साइड भी 3 cm की है। उसके बाद हमने एक ट्रायंगल और लिया और ये हमारा एंगल जो है ये 60 सेंटीमीटर 60 अंश का ही है, डिग्री का ही है। और उसके बाद ये हमारा मान लीजिए 6 cm का हो गया और ये भी 6 cm का हो गया। तो ये हमारा एक ट्रायंगल है ABC, ये है PQR। अब इनके साइड का रेशियो देखिए आप, AB का रेशियो क्या है? AB है आपकी 3 और PQ, अगर हम AB से PQ को डिवाइड करें तो कितना होगा? 3/6 विच इज इक्वल टू 1:2। यानी AB का रेशियो PQ के साथ कितना है? 1:2। इसी तरीके से अगर हम PQ और BC को देखें तो BC डिवाइड बाई RQ, ये कितना हो जाएगा? ये भी आपका हो जाएगा 3/6 से आप सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा? 1/2 यानी 1:2। यानी यहाँ से BC का जो रेशियो आया RQ के साथ वो भी कितना आया? वो भी आया 1:2। यानी इनकी साइड का जो रेशियो है वो कैसा है? सेम है। और जो इनका कॉमन एंगल है वो क्या है? वो भी सेम है। तो एंगल सेम हो गया और साइड का रेशियो सेम हो गया, तो इसका मतलब ये दोनों ट्रायंगल्स आपके सिमिलर हैं। और अगर इसके तीनों एंगल्स सिमिलर होते तो ये हम दिखा देते AA से, ऐसे हमने दिखाया दोनों ट्रायंगल्स हमारे सिमिलर हैं। इसी तरीके से SSS यानी साइड से भी हम दिखा दें। सपोज करिए AB 6 है और ये भी आपकी 3 है, तो इनका भी रेशियो कितना हो जाता है? 1:2 हो जाता है। तो ये आपका ट्रायंगल, और ये फिर जब आपको तीनों साइड मिल जाती है तो फिर एंगल की आपको ज़रूरत ही नहीं होती, तीनों साइड से ही आपका जो ट्रायंगल है वो हो जाता है सिमिलर। तो ये जो आपने ये कॉन्ग्रुएंसी के लिए जो आपने प्रूफ किया था कि कैसे SAS, RHS, AAS से आपके ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंस होते हैं, ठीक उसी तरीके से हमें ये पहले प्रूफ करना है कि AAA से आपका ट्रायंगल कैसे कॉन्ग्रुएंस सिमिलर होता है, SAS से आपका ट्रायंगल कैसे सिमिलर होता है, और SSS से आपका ट्रायंगल कैसे सिमिलर होता है। देन उसके बाद हम इनका यूज़ करेंगे, और इनको प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना होगा? कुछ थ्योरम्स को सॉल्व करना होगा, क्योंकि ये हमारे थ्योरम्स ही हैं जिनका हम यूज़ करेंगे। सो आइए स्टार्ट करते हैं थ्योरम्स को। चलिए अब बात करते हैं थ्योरम फर्स्ट की, यानी थ्योरम 6.1 की। क्या कह रहा है इसमें? इफ ए लाइन ड्रॉ पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड ऑफ अ डिस्टिंक्ट पॉइंट, द अदर टू साइड आर डिवाइड इन द सेम रेशियो। यानी आपसे ये कह रहा है कि एक ट्रायंगल है, इससे किसी डिस्टिंक्ट पॉइंट से अगर आप एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये जो साइड्स हैं आपको इनको सेम रेशियो में डिवाइड कर देता है। यानी अगर आप ये कहें कि मान लीजिए आपके पास एक ट्रायंगल है ABC, इसमें आपने DE दो पॉइंट है, इनमें से एक आपने लाइन खींची जो पैरेलल है किसके? BC की। तो जब ये लाइन आपस में पैरेलल हो जाएंगी तो जो रेशियो बनेगा, यानी कहने का मतलब है कि जो आपका रेशियो बनेगा, रेशियो किसका? AD का जो रेशियो होगा, यानी AD और DB को जब आप डिवाइड करेंगे तो कुछ आपको वैल्यू मिलेगी। वही वैल्यू जो आपकी होगी वो सेम होगी AE को जब आप डिवाइड करेंगे EC से। तो ये आपको प्रूफ करना है कि जब आपकी जो एक ट्रायंगल में दो पॉइंट्स मालूम हो आपको, जो डिफिनिट पॉइंट दिए गए हों, उनमें से अगर आप पैरेलल लाइंस ड्रॉ करते हैं तो उनके जो साइड का रेशियो है वो आपका इक्वल होगा। इसको बोलते हैं बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, यानी BPT। यही थ्योरम हमें यूज़ करनी है और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरम है। हर साल आपके एग्जाम में पूछी ही जाती है। इसका प्रूफ आपको आना चाहिए, आपको हर हालत में इसका प्रूफ आना चाहिए।
तो चलिए इसका प्रूफ देखते हैं। आसान है, बहुत ही आसानी से आप इसका प्रूफ कर सकते हैं। देखिए आपको करना क्या है, सब फर्स्ट ऑफ ऑल आपको लिखना है गिवन। तो आपको गिवन क्या दिया है, गिवन है आपके पास एक ट्रायंगल, गिवन ABC इज अ ट्रायंगल। ABC आपके पास एक ट्रायंगल है इन विच D and C a point, D and E a point, D and C आपके पॉइंट्स हैं। आप यहाँ पे देखिए जो आपकी DE लाइन है, DE पैरेलल टू BC, DE पैरेलल टू BC, ये इतना पार्ट आपको गिवन। उसके बाद आपको प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ आपको प्रूफ करना है कि जो रेशियो है यानी AD बाई BD का जो रेशियो है ये इक्वल है AE बाई EC की, ये आपको प्रूफ करना है। अब आते हैं हम लोग कंस्ट्रक्शन पे, हमें थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन भी करना है। अब ये कंस्ट्रक्शन क्या है, कंस्ट्रक्शन में हमें क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ज्वाइन करना है E को B से और ज्वाइन करना है D को C से। उसके बाद हमें परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है फ्रॉम D टू AE, परपेंडिकुलर फ्रॉम D टू AE एंड परपेंडिकुलर फ्रॉम E टू AD, ये हमारे परपेंडिकुलर हो गए। अब यही चीज़ हमें यहाँ लिखनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल ज्वाइन BE एंड CD, ज्वाइन कर दिया एंड ड्रॉ, क्या ड्रॉ करना है, यहाँ पे हम कुछ पॉइंट्स ले लेते हैं। मान लीजिए इसे हमने लिया M और इसे ले लिया हमने N, तो यहाँ हमें ड्रॉ करना है DM, और ये DM पैरेलल किस पे है, ये DM हमारा पैरेलल है AE पे या फिर कहें AC पे। तो ये तो पार्ट्स ऑफ लाइन ही हो गए ना, तो यहाँ पे हम AC लिखें या AE लिखें कोई दिक्कत नहीं है। एंड और दूसरा परपेंडिकुलर क्या है EN, ये किस पे है, ये है AD पे। तो ये हो गया। अब आते हैं प्रूफ पे। अब प्रूफ के लिए हम स्टार्ट करेंगे हमारा ट्रायंगल जो होगा ADE से। तो प्रूफ स्टार्ट करेंगे इन ट्रायंगल ADE। इस ट्रायंगल की अगर हम बात करें तो ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, ट्रायंगल का एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो एरिया ऑफ ADE इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस। देखिए बेस हम कौन लेते हैं, अगर हम बेस DE को लेते हैं तो हमें हाइट नहीं मालूम है इसकी, अगर बेस DE को लेते हैं तो हाइट नहीं मालूम है। लेकिन अगर AD या AE को ले तो हमें हाइट मालूम है, ये परपेंडिकुलर है। अब आप जानते हैं परपेंडिकुलर ही हाइट होती है, तो हमने क्या किया, AD को बेस माना, तो AD मल्टीप्लाई हाइट क्या हो जाएगी EN, ये हो गया। इसको हम बोलते हैं इक्वेशन फर्स्ट। देन उसके बाद अब हम लेते हैं हमारा दूसरा ट्रायंगल DEB। कौन सा, इन ट्रायंगल DEB, इसमें भी क्या हो जाएगा, एरिया हमने फाइंड करेंगे। एरिया DEB क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा हाफ इंटू, देखिए बेस क्या है इसका, बेस है ये, अगर ये बेस है कौन सा DB अगर बेस है तो इसकी हाइट क्या हो जाएगी। अब देखिए ये ट्रायंगल है, इसकी लाइन, इस लाइन को आप आगे बढ़ाएंगे, ये आपकी लाइन यहाँ तक है, ये तो ये आपको परपेंडिकुलर जो रहेगा यही इसकी हाइट हो जाएगी। तो ये हाइट कितनी है EN, तो हमने लिखा EN, और ये हमारा हो गया इक्वेशन सेकंड। नाउ अब क्या करना है, अब फर्स्ट एंड सेकंड को हमको करना है डिवाइड, यानी फर्स्ट डिवाइड बाई सेकंड। तो फर्स्ट हमारा है एरिया ऑफ ADE डिवाइड बाई एरिया ऑफ DEB इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस कितना है AD इंटू EN, और इसके में हो जाएगा हाफ इंटू DB इंटू EN, सॉरी इंटू EN, ये हुआ। अब ये हाफ और हाफ कैंसिल आउट हुआ, EN और EN कैंसिल आउट हुआ, तो यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा एरिया ऑफ ADE डिवाइड बाई एरिया ऑफ DEB इज इक्वल टू AD बाई DB, ये हो गया हमारा इक्वेशन थर्ड। अब वापस फिर चलते हैं कहाँ पे, एरिया पे। जैसे हमने कहा आपसे ADE जो हमारा ट्रायंगल है इसके दो बेस बन रहे हैं, एक तो AD बन रहा है और एक
AE बन रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, इसी ट्रायंगल का एरिया हम लोग निकालेंगे AE बेस लेकर, और उसके साथ ही हमारी दूसरा ट्रायंगल जो होगा जिसको हम सॉल्व करेंगे वो हो जाएगा EDC। यानी दो ट्रायंगल होंगे, एक तो ADC ही रहेगा, दूसरा जो हो जाएगा वो EDC हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। अब हम लेते हैं अगेन ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल लेंगे, ये वाला ट्रायंगल, ट्रायंगल ADE। तो अगेन ट्रायंगल ADE लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, यहाँ पे एरिया निकालने हम लोग, एरिया ऑफ ADE इज इक्वल टू हाफ इंटू, देखिए इस बार बेस क्या होगा, बेस हो जाएगा AE, और जब बेस AE होगा तो हाइट क्या हो जाएगी DM, हाइट क्या हो जाएगी DM, यानी AE मल्टीप्लाई DM। ये हुआ हमारा इक्वेशन 4। उसके बाद इन ट्रायंगल, अब कौन सा ट्रायंगल लेंगे, अब लेंगे ट्रायंगल DEC, और DEC में बेस क्या हो जाएगा EC, और हाइट क्या हो जाएगी DM, सॉरी हाइट क्या हो जाएगी, हाँ सर हाइट हो जाएगी हमारी DM। तो यहाँ से हो गया इन ट्रायंगल DEC, यहाँ हो जाएगा एरिया ऑफ DEC इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा EC इंटू हाइट कितनी हो जाएगी DM। ये हुआ इक्वेशन 5। अब क्या करेंगे, इस तरीके से हमने फर्स्ट को 2 से डिवाइड किया, यहाँ पर हम फोर्थ को 5 से डिवाइड करेंगे, यानी इक्वेशन 4 डिवाइड बाई इक्वेशन 5। 4 क्या है, एरिया ऑफ ADE डिवाइड बाई एरिया ऑफ DEC। DEC इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस क्या है, बेस है AE मल्टीप्लाई DM डिवाइड बाई इसका बेस इंटू हाइट, बेस है EC मल्टीप्लाई DM। तो यहाँ क्या होगा, DM से DM कैंसिल आउट हुआ, हाफ से हाफ कैंसिल आउट हुआ, क्या बचा, एरिया ऑफ ADE इज इक्वल टू एरिया ऑफ DEC इज इक्वल टू AE बाई EC। ये हुआ हमारा इक्वेशन 6, ये इक्वेशन 6 हुआ। अब आप ये देखिए, आपके पास दो फाइनल इक्वेशन बने, एक इक्वेशन 3 और एक इक्वेशन 6। अब इसमें जो हमारा ट्रायंगल है DEB और ECB, इन्हें देखिए कौन कौन सा, DEB DEC, ये दोनों ट्रायंगल है हमारे, इनमें कुछ कॉमन दिख रहा है। लास्ट ईयर 9th स्टैंडर्ड में आपने कुछ पढ़ा होगा, अब वो क्या पढ़ा है चलिए उसे देखते हैं। आपने पढ़ा होगा कि अगर दो ट्रायंगल आपके हों जिनका बेस सेम हो और वो सेम पैरेलल पे बन रहे हों, तो देखिए अगर हम बात करें ट्रायंगल DEB और DEC में, तो DE इनका क्या है, बेस है, और ये सेम पैरेलल पे बन रहे हैं, BC आपका सेम पैरेलल है ना, तो इन दोनों का एरिया क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। यहाँ से हम लिख सकते हैं, यानी हम क्या लिख सकते हैं, एरिया ऑफ DEB इज इक्वल टू एरिया ऑफ DEC। क्यों, बिकॉज ऑफ सेम, बिटवीन द सेम पैरेलल एंड सेम बेस, between same parallel and same base, दोनों सेम बेस पे हैं और दोनों का सेम पैरेलल पे, इसलिए इनका एरिया हो गया सेम। अब अगर इनका एरिया सेम है तो हम क्या कर सकते हैं, इन्हें रिप्लेस कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे DEB की जगह हम लोग DEC लिख सकते हैं, या DEC की जगह DEB लिख सकते हैं। ओवरऑल ये दोनों हमारे हो गए इक्वल। अब जब ये दोनों इक्वल हो गए तो फ्रॉम इक्वेशन 3 इक्वेशन 6 एंड ये हमारा हो जाएगा इक्वेशन 7। तो इन तीनों से हम ये कह सकते हैं कि हमारे तीनों एरिया जो हमारे इक्वल है। अब अगर एरिया इक्वल है तो ये जो हमारे इनके राइट हैंड, इनका जो लेफ्ट हैंड साइड है ये और ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे, ये वाला और ये दोनों आपस में हो जाएंगे इक्वल। तो इनका RHS जो होगा ये भी आपस में हो जाएगा इक्वल, यानी AD बाई DB इज इक्वल टू AE बाई EC। क्या हो सकता है, यहाँ हम लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 3, 6 एंड 7, 3 इक्वेशन का हमने एक साथ यूज़ किया, और जब हमने इनका यूज़ किया तो क्या मिला हमें, यहाँ से हमें मिला AD बाई DB इज इक्वल टू AE बाई EC। हेंस प्रूफ, यानी यही चीज़ हमें प्रूफ करनी थी कि इनका जो रेशियो है सेम है। देखिए हमारा सॉल्यूशन कितना आसान है, प्रूफ कर दिया हमने।
AD बाई DB इज इक्वल टू AE बाई EC। देखिए क्या किया हमने इसमें ज़्यादा कुछ नहीं किया है, हमने इस ट्रायंगल को 2 बार लिया है। ADE को हमने 2 बार लिया, एक बार बेस लिया है AE को, एक बार बेस लिया है AE, एक बार बेस लिया ED। जब हमने AD बेस लिया तो EN परपेंडिकुलर हो गया, और जब हमने AE बेस लिया तो DM परपेंडिकुलर हो गया। जब हमने DM को बेस माना तो हमने कौन सा ट्रायंगल लिया, ये वाला। DM को हमने जब हाइट माना तो हमारा जो ट्रायंगल आएगा उसके साथ में कौन सा आएगा, DEC होगा। जब हमने EN को हाइट माना तो हमारा जो ट्रायंगल है वो कौन सा होगा, DCB। हमने क्या किया, इस ट्रायंगल को 2 बार लिखा, एक बार इस बेस के साथ, एक बार इस बेस के साथ। जब ये वाला बेस लिया, AD बेस लिया तो हमने DB को लिखा, जब हमने AE बेस लिया तो हमने EC को लिखा, और सब दोनों को इक्वेट कर दिया। जब हमने इक्वेट किया तो हमारा फाइनल आंसर हमें कहाँ से मिलेगा, फाइनल आंसर मिलेगा 3 इक्वेशन का यूज करके, इक्वेशन 3, 6 और इक्वेशन 7 क्या था कि अगर 2 ट्रायंगल हमारे सेम बेस और सेम पैरेलल बनते हैं तो उनका एरिया होता है सेम। तो ये हमारे एरिया में हो गया सेम, तो हमने इनका यूज़ किया और हमारे जो साइड का रेशियो है वो हो गया सेम। बस यही आपको करना था, और ये आपकी BPT थ्योरम है। इसका यूज़ आपको बहुत ही करना है, और इसका जो प्रूफ है ये आपसे हर साल, यानी आप कह सकते हैं 99.99% ये पूछा जाता है। क्योंकि आपके कुछ थ्योरम्स इस बार रिमूव की गई हैं तो इसके चांसेस बढ़ जाते हैं इस बार एग्ज़ाम में आने। सो गाइस, ये आपकी कंप्लीट थ्योरम थी। सो गाइस, आज की वीडियो में बस इतना ही। आज हमने थ्योरम नंबर 1 यानी BPT थ्योरम का प्रूफ देखा है। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, आपके एग्ज़ाम में ये 99% आती है। तो आपको क्या करना है, इसकी प्रैक्टिस 2 से 3 बार करनी है ताकि इस थ्योरम का यूज़ आपको आने लगे। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे थ्योरम 6.2 की, जो कि आपकी है कन्वर्स ऑफ BPT, यानी BPT का जस्ट उल्टा। सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड कीप लर्निंग।